Hello, myself Arun Lamba, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमपीएड नेट और जेआरएफ स्कॉलर और राजस्थान की जो सेट एग्ज़ाम है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड होती है फिजिकल एजुकेशन में एक क्वालिफाई मार्क है वो क्लियर किया है और साथ में NSNIS पटियाला से मैं पास आउट हूँ। तो सबसे पहले तो इस वीडियो का मैं उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ कि ये हमारी जो पीटीई की एग्ज़ाम है जो अभी गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस हुई है जो अभी अपकमिंग है जिसके अंदर हमारे जो फ्यूचर के जो जितने भी साथी हैं वो लगेंगे उनके लिए एक एजुकेशनल वीडियो है, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और जिससे उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। और ये एक ऐसा बहुत बड़ा फील्ड है, तो अगर आप दूसरों की हेल्प करना चाहें तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मैं NSNIS पटियाला से पास आउट हूँ, जैसा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हमने ये जिन लाइफ जी है तो उसी का एक टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन आपको अगर मैं पूरा डीपली अगर जाता हूँ तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा, तो मैं इसको एक बार रफली आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है क्या, एक्चुअल में ये है क्या, तो उसके बारे में आपको पता लग जाए। तो सबसे पहले हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को डिफाइन करेंगे। ट्रेनिंग हमको करना क्या है, हमको ट्रेनिंग करनी है किसके लिए, मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए काम करेंगे। तो उसमें हमारी कुछ मोटर एबिलिटीज़ है जो हमारा साथ देती हैं। अब मोटर एबिलिटीज की बात करते हैं। मोटर एबिलिटी इनकी बात करें तो हमारे पास में एबिलिटीज आती हैं, वो अपनी है स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी आती है कोऑर्डिनेशन। ये आपकी 5 मोटर एबिलिटीज आ जाती हैं। अब इनका फायदा हमको, फर्स्ट पर्पज हमारा क्या है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस। अब हम कैसे मिलेंगे, हम एक हथेली का एक एग्जाम्पल कोड करते हैं। हमारी हथेली है, हथेली खुली भी है, उसकी 5 उंगली हैं, तो हम इनको 5 मोटर एबिलिटीज मानेंगे। अगर हम इन सभी को साथ लेते हैं, स्पीड को लाते हैं, स्ट्रेंथ को लाते हैं, इंडोरेंस लेके आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं, कोऑर्डिनेशन लेके आते हैं, 5 एक साथ होंगे और हमको मैक्सिमम पावर देंगे। ये हमारे लिए हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर मीन्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस। तो हम ये परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हैं। तो इस जो इतना बड़ा ट्रेनिंग का एरिया है तो इसको हम कुछ शॉर्ट रूप में ऐसा समझेंगे जिससे आपको एक बार इसका पूरा क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, क्योंकि सभी की प्रॉब्लम रहती है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक्चुअल में है क्या। इसको हम ये जो पॉइंट है इनके माध्यम से थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एनर्जी सिस्टम। हम कोई भी वर्क करते हैं, वर्क करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। कुछ भी काम करेंगे, किसी लाइट को जलाना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बाइक चलानी है, पेट्रोल या डीजल चाहिए। तो इसी के लिए क्या है, हमारे शरीर को भी काम करने के लिए एक एनर्जी सिस्टम चाहिए। अब इसके अंदर इतना डीपली नहीं, लेकिन आपको मैं कुछ बता देता हूँ एनर्जी सिस्टम एक्चुअल में है क्या। फर्स्ट हमारा आता है ATPPC सिस्टम, उसके बाद में हमारा चलता है एरोबिक, और उसके बाद में चलता है एनारोबिक। ये हमारा जो एनर्जी सिस्टम है ये 3 टॉपिक के पीछे चलता है, ATPPC सिस्टम, एरोबिक सिस्टम, एनारोबिक सिस्टम। इसको हम डीपली नेक्स्ट कभी बात करेंगे, लेकिन आपको एक बार रफली आपको पता लग जाए ATPPC सिस्टम लगभग 6 से 7 सेकेंड चलता है अपना। उसके बाद में हम एरोबिक की बात करें तो ये कम से कम कंटिन्यू हमको ये यूज़ में आएगा। उसके बाद में ATPPC सिस्टम के बाद में एनारोबिक आता है जो अराउंड 30 मिनट तक हम चला सकते हैं। उसके बाद में सारा जो सिस्टम होगा एरोबिक पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये हम कभी और टॉपिक में बात करेंगे। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में सबसे पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए एनर्जी सिस्टम क्या है हमारा। उसके बाद में हम चलते हैं लोड प्रोग्रेस के ऊपर। लोड प्रोग्रेस, अगर हम लोड को प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं पा सकते। तो लोड प्रोग्रेस करने के लिए हमको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट आती है हमारी इंटेंसिटी, हमने जो वर्क किया वो किस इंटेंसिटी के ऊपर किया। इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता, हमने कितना जल्दी वो काम किया। उसके बाद में हम चलते हैं डेंसिटी के ऊपर। हम ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में गैप कितना ले रहे हैं,
हम रेस्ट कितना कर पा रहे हैं, बॉडी को रिकवर कितना कर पा रहे हैं, वो हमारी डेंसिटी। उसके बाद में आता है वॉल्यूम। एक्चुअल में हमको काम करना कितना है, हमारी वॉल्यूम क्या रहेगी। अब ऐसा तो नहीं है 100 मीटर का रनर है हम उसको 10 किलोमीटर भगा रहे हैं, तो हमारा वॉल्यूम हमारा डिसाइड होना चाहिए कि हमको वॉल्यूम कितना यूज लेना है। तो अब लोड प्रोग्रेस का आपको पता चल गया। कोई भी हमको लोड अगर प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, इन 3 बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद में हम चलते हैं हार्ट रेट के ऊपर। ये सबसे वाइटल रोल अदा करती है, यानी सबसे बड़ा रोल ये अदा करेगी। अब कैसे करेगी, अब बहुत से मिस कर जाते हैं कि हार्ट रेट एक्चुअल में है क्या। हार्ट रेट को हम सीधा सा लेते हैं तो हार्ट रेट होती है हमारी जो हृदय की धड़कन है एक स्वस्थ मनुष्य में 72 बार होती है, ठीक है, 72 बार 1 मिनट में। अब हार्ट रेट हमारी क्या होती है, एक मैक्सिमम भी हार्ट रेट होती है, इसको बोलते हैं मैक्स हार्ट रेट। अब आपके सामने बहुतों की ये समस्या आएगी ये मैक्सिमम हार्ट रेट है क्या। मैक्सिमम हार्ट रेट का मतलब है कि हमारी जो अधिकतम कितनी हार्ट रेट हो सकती है, कितनी हार्ट रेट हो सकती है, इसके ऊपर हम जाते हैं तो हमारा हार्ट कोलैप्स करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कोलैप्स मतलब बंद होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, हार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा, तो बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो मैक्सिमम हार्ट रेट है कितना जा सकते हैं, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, 220 में से आप एज को घटा दो, 220 में से आप एज घटा दीजिए, ये आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में हम स्पेसिफिक पे चलेंगे। स्पेसिफिक मीन्स ये एक जो गेम है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल में हमारे एक्सरसाइज करनी है हमको पैर की, और हम हाथों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, फुटबॉल में हाथों का रोल ही नहीं है। तो ये क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। 100 मीटर का रनर है तो उसके हम स्टार्ट पे कर रहे हैं, वो उसका स्पेसिफिक है, हम उसकी रिएक्शन पावर देख रहे हैं, वो उसका स्पेसिफिक है। लेकिन हम उसको लॉन्ग रनिंग पे उसकी टाइमिंग ले रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है उसको, तो वो स्पेसिफिक नहीं है। हम उसको वॉलीबॉल खिला रहे हैं, कह रहे हैं हम उसका मसल डेवलप कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है। तो स्पेसिफिक मीन्स आप जिस गेम से हैं, जिस गेम की मसल उसके अंदर यूज हो रही है उसको हम टारगेट करेंगे, वो होगा स्पेसिफिक। उसके बाद में हम जो मेथड्स हैं ट्रेनिंग के वो हम ध्यान देंगे। उससे पहले आपको एक बार फिर से समझ लो, एटीपीपीसी सिस्टम हो गया, एरोबिक हो गया, एनारोबिक हो गया। हिंदी में कहें तो एरोबिक, एनारोबिक, एरोबिक मीन्स ऑक्सी समथिंग, ऑक्सी ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सी, इसको एरोबिक को हम कह सकते हैं ऑक्सी। और एनारोबिक हो गया जो ऑक्सी नहीं, ऑक्सीजन के बिना, अनोक्सी, ठीक है, अनोक्सी क्षमता है जो ऑक्सीजन के बिना है वो क्या होगी, एनारोबिक होगी। अब इंटेंसिटी, डेंसिटी इसको हिंदी में काउंट करें तो इंटेंसिटी हमारी होगी तीव्रता, कितनी जल्दी हमने किया, वॉल्यूम हो गया उसकी मात्रा, और इसको हम रेस्ट से ले सकते हैं कि कितना गैप दिया, गैप से ले सकते हैं, एक्सरसाइज के बीच में कितना गैप दिया उससे ले सकते हैं। तो उसके बाद में जो हमारी ट्रेनिंग आती है, मेन टॉपिक के ऊपर चलेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो एक बार ये क्या है कि आपको एक रफली आइडिया देने के लिए कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक्चुअल में है क्या। तो उसके लिए हम अब चलते हैं ट्रेनिंग के मेथड्स पे, कैसे हम ट्रेनिंग करवाएंगे। ये तो हमको पता है कि कोई एथलीट है, कोई भी वर्कर है तो हम उसको कहते हैं कि इतना भाग ले, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। एक्चुअल में ये कहते क्यों हैं, किस हिसाब से कहा जाता है, और ये एक कोच होता है जो ट्रेंड होता है जिसको पता है वो किस हिसाब से कहता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं जिससे उसको ट्रेंड किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो मेथड आता है वो हमारे पास में सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग मतलब एक सर्किट बनाया जाता है। ये ऐसी एबिलिटी है जो सभी की सभी मोटर एबिलिटी कंट्रोल कर लेती है, इसीलिए मैंने इसके नीचे मोटर एबिलिटी आपको समझाया है। सर्किट ट्रेनिंग जितनी भी मोटर एबिलिटी है उन सभी को कंट्रोल कर देती है। अब कैसे कर देती है, इसके अंदर हम 8 से 10 स्टेशन बना सकते हैं। स्टेशन मीन्स आप एक गोल चक्कर लीजिए और उसमें स्टेशन डिवाइड कर दीजिए।
आप 8 से 10 स्टेशन बना सकते हैं। इसके अंदर सभी आप काउंट कर सकते हैं। स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक 30 मीटर की मार्क लगा देंगे, स्प्रिंट लगवा सकते हैं। स्ट्रेंथ के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेडिसिन बॉल रख सकते हैं, कोई भी बारबल रख सकते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। इंडोरेंस के लिए आप उस मसल की इंडोरेंस बना सकते हैं। जैसे आपको अगर पेट की मसल के ऊपर काम करना है तो उसकी इंडोरेंस के लिए एब्स का वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको किसी मसल की और स्ट्रेंथ बढ़ानी है, जैसे हमारी हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप की बढ़ानी है, तो आप यहाँ पे क्लीन एंड जर्क्स कर सकते हैं, स्नैच कर सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन आपको करना है तो आप यहाँ पे एजिलिटी की रन कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा एक ट्रेनिंग का मेथड बन चुका है, सर्किट ट्रेनिंग। इस सभी चीज़ों को आपस में जोड़ के डेवलप करने का जरिया है। उसके बाद में हम शिफ्ट होते हैं कंटिन्यूस मेथड पे। अब हमारे कंटिन्यूस मेथड 3 टाइप के हम नॉर्मली हम मान लेते हैं, ये हमारे ट्रेनिंग के मेथड्स हैं। पहले हमारे पास आता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू, किसी भी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो गया हमारा कंटिन्यूस मेथड। इंटरवल, हम किसी चीज़ में गैप दे रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, गैप दिया, फिर उस काम को किया, इंटरवल मेथड। उसके बाद में जो सबसे बड़ा आ जाता है टेक्निक, क्योंकि टेक्निक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इसकी टेक्निक की ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद में हमारा वार्मिंग अप आ जाता है और उसके बाद में हमारा लिम्बर डाउन आ जाता है। अब वार्मिंग अप, अब आपने सोचा कि सबसे लास्ट में क्यों कहा सर ने वार्मिंग अप? वार्मिंग अप सबसे फर्स्ट में होता है, सर ने सबसे लास्ट में क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि वार्मिंग अप सबसे रोल अपना सबसे ज़्यादा अदा करेगा वो मांसपेशियों के लिए, और उसको सिर्फ इनिशियल उसको तैयारी में करेगा, लेकिन जो हमारी मेन तैयारी है वो इन्हीं के द्वारा होगी। इसलिए सबसे पहले हम इन पे डिस्कशन करेंगे। अब इन्हीं 3 चीजों को हम इन 4 पॉइंट के आधार पे समझेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कंटिन्यूस मेथड के ऊपर। कंटिन्यूस को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है स्लो कंटिन्यूस, फास्ट कंटिन्यूस, पेसर। अब कैसे समझेंगे? एनर्जी सिस्टम है इसके अंदर। अब एनर्जी सिस्टम कौन सा काम करेगा? हमारा कंटिन्यूस मेथड है। कंटिन्यूस मेथड का मतलब है हमको लॉन्ग रनिंग करनी है या कंटिन्यू हमको कोई ना कोई काम करना है, तो हमको इंडोरेंस बढ़ानी है। कंटिन्यू का मतलब हम लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं, किसी वेट से कर रहे हैं तो हम उसके 15 से 20, 25, 30 रेपिटेशन मार सकते हैं। तो हमको वो काम कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करना है तो हमको ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा एक टॉपिक आता है बीच में, ऑटो डेप्थ। ये ऑक्सीजन का नाम आते ही एक टॉपिक आ जाता है ऑटो डेप्थ। इसके लिए आपको पंकज लांबा जी सर है, वो आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे, तो आप वो भी देखें। तो अब आते हैं हम कंटिन्यूस मेथड के ऊपर। तो ये प्योरली क्या है? एरोबिक सिस्टम है, प्योरली एरोबिक, यानी हमको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए ही चाहिए। तो हमारा इसके अंदर एटीपीपीसी सिस्टम काम नहीं करेगा, एनारोबिक सिस्टम काम नहीं करेगा। हमारा कौन सा सिस्टम काम करेगा? एरोबिक सिस्टम काम करेगा। एरोबिक सिस्टम, तो आपको पता लग गया एनर्जी सिस्टम कौन सा है हमारा। अब लोड प्रोग्रेस क्या आएगा? लोड प्रोग्रेस में मैंने आपको बताया इंटेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है, वॉल्यूम होती है। तो आपको क्या करना है? अगर हम काम कोई भी फास्ट करेंगे, 100% पे करेंगे, तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यू उसको कर नहीं पाएंगे। एक बार कर सकते हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस हम एक बार दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यू वही वो देते जा रहे हैं। अगर एक बार हमने किया तो उसके बाद में बॉडी को रेस्ट चाहिए और हमको ये काम कंटिन्यू करना है। तो आपको सीधा सा पता लगा कंटिन्यूस है, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इसके अंदर सीधा सा इंटेंसिटी लो हो जाएगी। डेंसिटी या गैप देना है, रेस्ट देना है, वो क्या हो जाएगा? न के बराबर हो जाएगा। यानी ये भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी या नील हो जाएगी। ये कहने का मतलब है नील हो जाएगी। ये आपको रेस्ट नहीं देना है, आपकी इंटेंसिटी लो हो जाएगी, जबकि जो आपका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपको रनिंग कर रहे हैं, जैसे हम अब कंटिन्यूस का मतलब हम 10 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं, तो बीच में ऐसा नहीं है कि हम कहीं रुक गए। तो हमको क्या करना है? कंटिन्यूस को रनिंग को शुरू रखना है। तो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई डिमांड दोनों बराबर चलती रहेंगी। तो इसके कारण क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी लो,
डेंसिटी लो और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपका आता है कंटिन्यूअस मेथड। ये हम किसी भी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। लोड प्रोग्रेस पता लग गया। अब आती है हार्ट रेट। कंटिन्यूअस मेथड है। हार्ट रेट के बारे में एक सीधा सा मैंने आपको मैक्सिमम हार्ट रेट बता दिया, ये आप अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है, अब मैक्सिमम तो आ गई, मिनिमम क्या है। मिनिमम अगर आपको कोई भी काम करना है तो 140 मिनिमम है। अगर आप इसे 140 से अगर कुछ भी काम नीचे कर रहे हैं तो वो आपके लिए कोई यूज नहीं करेगा, वो आपकी ट्रेनिंग को कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, उसका इफेक्टिव नील। तो हम क्या करेंगे, 140 से अबव रनिंग करेंगे। तो इसके लिए कंटिन्यूअस के लिए जो हमारी हार्ट रेट रहनी चाहिए 140 से 160। क्वेश्चन उठ जाता है यहाँ पे 140 से 160। ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आपको किस हार्ट रेट पे कंटिन्यूअस आपका जो मेथड है वो काम करेगा। तो वो करेगा आपको 140 से 160 के ऊपर। ये आपकी हार्ट रेट है। इसके बाद में हम चलते हैं स्पेसिफिक पे। स्पेसिफिक है तो इसके ऊपर स्पेसिफिक में क्या आएगा, अगर लॉन्ग रनिंग है, जैसे अगर कोई हमारे पास में एथलीट है, वो 10 किलोमीटर का है, हमारे पास में 5 किलोमीटर का है, तो उसकी रनिंग कितनी हो जाएगी, उसके लिए उसको ये कंटिन्यूटी रनिंग कम से कम उसकी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की होनी चाहिए। उसके बिना हम क्या है, इसको कंटिन्यूअस मेथड में ले नहीं पाएंगे। तो कंटिन्यूअस मेथड किस गेम से स्पेसिफिक हो जाएगा, जितने भी लॉन्ग रन है, जितने भी लॉन्ग रन है, जितने भी लॉन्ग ड्यूरेशन के गेम है, लॉन्ग ड्यूरेशन के गेम है, जैसे फुटबॉल है 90 मिनट का, जितने भी लॉन्ग ड्यूरेशन के जितने भी हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस मेथड में चलते हैं। उसके बाद में हम शिफ्ट होते हैं इंटरवल पे। इंटरवल पे हम फिर से इन चारों पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। एनर्जी सिस्टम क्या काम करेगी, इंटरवल पे हमारी एनर्जी सिस्टम एरोबिक और एनारोबिक दोनों काम करेंगे। एटीपीपीसी सिस्टम है जो हमारा इनिशियल है 6 से 7 सेकेंड तक होता है, ये ज़्यादा यूज 100 मीटर के लिए होता है। और जितना भी जो वेट ट्रेनिंग के जो क्लीन एंड जर्क हैं या फिर जो पावर लिफ्टिंग है उसके अंदर यूज होगा। तो हमारा इंटरवल मेथड आता है, ये दोनों पे होगा, एरोबिक और एनारोबिक दोनों के ऊपर चलेगा। हमारा एनर्जी सिस्टम हो गया। उसके बाद में लोड प्रोग्रेस है, इसके अंदर हम इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी मॉडरेट टू हाई मींस यानी जो औसत है औसत से हम उसको ऊपर रखेंगे। डेंसिटी भी इसके अंदर आ जाएगी, डेंसिटी भी अपना रोल अदा करेगी। इंटरवल का मतलब है हम 2 ट्रेनिंग सेशन रख रहे हैं उसमें गैप कर रहे हैं, हम रेपिटेशन कर रहे हैं उसमें गैप कर रहे हैं। उसके बाद में हम स्पेसिफिक पे चलते हैं। स्पेसिफिक में हमारे पास में जैसे 100 मीटर का रनर है, उसके लिए हम 30 मीटर की डिज़ाइन करते हैं। 30 मीटर वो अपना फास्ट, उसके बाद में गैप कर देंगे, फिर 30 मीटर का फास्ट, फिर वो गैप। तो ऐसे करके इंटरवल चलेगा, एक इंटरवल होता जाएगा और ये ट्रेनिंग चलेगी। अब इसके पार्ट्स हैं, ये एक सबसे बड़ा पार्ट के मामले में हम इसको मान सकते हैं। इसके अंदर बहुत सी वैरायटी है। सबसे बड़े जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है हमारा पार्ट लेग, इसको हम स्पीड प्ले बोल देते हैं। इसके अंदर अनइवन जगह होती है, पर्सन टू पर्सन होता है। अनइवन मतलब हम किसी हिल पे चले गए, हिल पे रनिंग कर रहे हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ान पे रनिंग कर रहे हैं, ढलान पे रनिंग कर रहे हैं, हमारी पेस बढ़ रही है घट रही है, ये पर्सन टू पर्सन है, ये हर पर्सन का अलग अलग है, उसके हिसाब से ये होगा। उसके बाद में हम चलते हैं रेपिटेशन मेथड पे। रेपिटेशन किसी भी हम काम को रिपीट कर रहे हैं, यानी हमने अगर 100 मीटर से लेते हैं 30 मीटर के मैंने अभी बताया, वैसे हम उसको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। पार्ट लेग में क्या होगा, हम बीच में है ना जो रेस्ट है वो बिल्कुल कम लेंगे। रेस्ट का मतलब हमने एक स्पीड से रनिंग की, उसके बाद में हम रनिंग तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, उस स्पीड को डाउन कर दिया, यानी इंटेंसिटी को लो कर दिया हमने, लेकिन हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रेपिटेशन पे आ गए हैं। स्प्रिंटिंग जितनी भी है, जितने भी हम स्प्रिंट लगा रहे हैं,
वो सारी की सारी इंटरवल में आएंगी। प्रेशर ट्रेनिंग है, हमने एक वेट को प्रेशर या वेट को एक हमने ले रखा है, उसके साथ में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम उसका प्रेशर भी उठा रहे हैं और साथ में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। जितने भी जिम की एक्सरसाइज जितनी भी होती हैं वो हमारी प्रेशर ट्रेनिंग में काउंट हो जाती हैं जिम में। जैसे हमारी पावर लिफ्टिंग की मैंने बताया था, हमारे पास पावर लिफ्टिंग का नाम आ जाता है तो 4 एक्सरसाइज होती हैं जो स्पेसिफिक सभी में काम आती हैं, हर एथलीट को ये करनी चाहिए, जिसके अंदर हमारी क्लीन एंड जर्क आ जाती है, स्नैच आ जाती है, डेडलिफ्ट आ जाती है और स्क्वाट आ जाती है। ये जो 4 एक्सरसाइज हैं ये हर गेम के लिए कंपलसरी हैं। तो ये हमारी प्रेशर ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद में आता है लीड अप गेम। लीड अप गेम इंटरेस्ट पैदा करने के लिए करवाए जाते हैं और ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे और उसका वो जो स्पेसिफिक मसल है उसकी एक्सरसाइज भी हो सके। उसके बाद में आते हैं इंटेंसिव को हम अब 2 भागों में बांट सकते हैं। वो आ जाते हैं हमारे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब हमारे टेंशन तो है लेकिन इतना नहीं है, यानी हमारा जो रेस्टिंग पीरियड है वो बढ़ जाता है, वो एक्सटेंसिव है, हमारा रेस्टिंग पीरियड बढ़ रहा है। इंटेंसिव में हमारा रेस्टिंग पीरियड कम हो गया है। एक्सटेंसिव हमारी एथलेटिक्स को अगर लेते हैं तो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हो जाएगी, जैसे हमारी 800 मीटर, 1500 मीटर स्टीपल चेस, उसके अंदर हमारी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है। इंटेंसिव ट्रेनिंग जिसके अंदर हमारी 100 मीटर होती हैं, 200 मीटर होती हैं, जिनके रेपिटेशंस होते हैं, बहुत ही कम रेस्ट मिलता है, इंटेंसिव ट्रेनिंग हो जाती है। वेट ट्रेनिंग जैसा नाम से पता लग रहा है, वेट के साथ जो ट्रेनिंग की जा रही है वो हमारी वेट ट्रेनिंग हो गई। ये हमारे इंटरवल की ये 8 पार्ट है। उसके बाद में हम चलते हैं टेक्निक पे। सबसे जो वाइटल रोल मान लो या सबसे बड़ा रोल जो कंपटीशन के अंदर जो हमारे काम आता है वो टेक्निकल ट्रेनिंग आता है। टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल में हमारे पास में जो आते हैं उसमें प्रेजेंटेशन है, कॉर्पोरेट है, टास्क है, टैक्टिकल है। इसके अंदर हमारी भागीदारी होती है। जैसे प्रेजेंटेशन है, इसमें जो कोच है जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो पार्ट लेते हैं। वो किसी भी जो न्यूकमर बच्चा है, बिगिनर है, तो उसको वो क्या करेंगे, बताएंगे, कैसे समझाएंगे, या तो उसको चार्ट में समझाएंगे या किसी वीडियो में समझाएंगे। तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ का प्रेजेंटेशन देंगे। फिर उसके बाद में आता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब जिसके अंदर जो स्टूडेंट है और जो कोच है वो दोनों साथ में इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, कॉर्पोरेट साथ में उसको करेंगे। उसके बाद में हम आते हैं टास्क के ऊपर, जिसके अंदर हमारा जो एथलीट है उसको टास्क दिया जाता है कि आपको किसी टूर्नामेंट में खेलना है या फिर आपको इतने दर्शक है उनके बीच में ये काम करना है। उनको ऐसी सिचुएशन दी जाती है ताकि वो उस काम को कर सके। उसके बाद में चलते हैं टैक्टिकल पे। टैक्टिकल जो हमारी कंपटीशन के अंदर जो हम काम में लेते हैं। टैक्टिकल मींस, अब टैक्टिकल को हम लेते हैं जैसे कंपटीशन चल रहा है, कोई मैच चल रहा है, उसमें प्रतियोगी हैं, मैच चल रहा है, उसमें दर्शक कितने हैं, वहाँ की वोटिंग कैसी हो रही है, अगर ऑफिशियल हैं तो ऑफिशियलों का रवैया कैसा है। कोई आक्रामक रवैया होता है ऑफिशियलों का, कई नरम स्वभाव के होते हैं, तो उनका ऑफिशियलों का रवैया कैसा है, वो उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। वहाँ का वातावरण कैसा है, उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। और गेम के अंदर हमको क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी जिससे हम इस गेम में मैक्सिमम परफॉर्मेंस दें, विन हो। तो ये हमारा टैक्टिकल का पार्ट आ जाता है। उसके बाद में हम चलेंगे वार्मिंग अप के ऊपर। वार्मिंग अप में हमारे जो टॉपिक आते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, मांसपेशियों का गरमाना पड़ता है, मांसपेशियों का तापमान बढ़ाना पड़ता है ताकि वो फ्लेक्सिबल हो सके, ताकि मांसपेशियां फ्लेक्सिबल हो सके, ब्लड की सप्लाई पूरी हो सके, जिससे हम प्रिपेयर हो जाएं। इसको एज ए हम प्रिपरेशन कह सकते हैं। उसके बाद में हम तापमान बढ़ा रहे हैं और उसके बाद में हम न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। जो हमने बात की थी हमारी 5 मोटर एबिलिटी कोऑर्डिनेशन, जो हम डेवलप कर जाते हैं वार्मिंग अप में। वार्मिंग अप में हम स्टार्टिंग में उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारी जो टूर्नामेंट में जो हमारा कंपटीशन है, गोल है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करने का कोशिश करते हैं। तो ये हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आ जाता है।
उसके बाद में हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे लिम्बरिंग डाउन के द्वारा। लिम्बरिंग डाउन में हम ये जितने भी काम, हमारी जो मांसपेशियां, उनको हम वापस अपनी पुनः अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। हम हमारे तापमान को कम करने का प्रयास करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, ताकि जो लैक्टिक एसिड उनके अंदर बना है वो रिमूव हो सके। तो ये लिम्बरिंग डाउन का काम होता है। तो ये एक बार आपको पूरा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक पूरा आइडिया आपके दिमाग में आ गया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप नीचे ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी आप इसको शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और एक बार फिर से बता देता हूँ, जो हमारा ऑटोडेप्ट का जो टॉपिक रहेगा वो पंकज लांबा क्लियर करेगा, वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अभी रिलीज हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड थैंक यू।